जब सर्प बाबा के चरणों में कुंडली मारकर बैठ गया था, आश्रम में एक अजीब सी शांति थी। कोई डर नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन शिष्यों के मन में एक प्रश्न लगातार घूम रहा था। क्या सर्प फिर आएगा? और अगर आया तो क्या होगा? दूसरी रात अंधकार और भी गहरा था। चाँद नहीं था, तारे भी नहीं। गंगा का जल आज कुछ ज़्यादा तेज बह रहा था। बाबा हमेशा की तरह ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिष्य ने फुसफुसा कर कहा, बाबा, वो फिर आ रहा है। वही सर्प, सीढ़ियों पर फिर से वही विशाल सर्प। इस बार उसके फन के पास जहर की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शिष्य घबरा गए। कोई बोला, यह तो अब और खतरनाक है। कोई बोला, बाबा, हमें कुछ करना चाहिए। बाबा का देवराहा बाबा ने आंखें नहीं खोली, बस शांत स्वर में कहा, आज यह परीक्षा लेने नहीं आया, आज यह परीक्षा देने आया है। यह सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। सर्प धीरे धीरे बाबा के और पास आया। अब वह इतना पास था कि एक डंक काफ़ी था, लेकिन उसने फन फैलाए और फिर विष बाहर निकालकर जमीन पर पटक दिया। कहा जाता है सर्प ने अपना विष त्याग दिया था। शिष्यों की आंखें खुली रह गईं। शिष्य स्तब्ध थे। कोई बोला नहीं, कोई हिला नहीं। सर्प बाबा के चरणों के पास झुका और कुछ देर बाद धीरे धीरे कुटिया से बाहर चला गया। अगली सुबह एक शिष्य ने साहस किया और बाबा से पूछा, बाबा, यह क्या था? बाबा ने धीरे से कहा, विष सर्प का नहीं होता, विष भय से बनता है। जहाँ भय समाप्त हो जाता है, वहाँ विष भी सेवा बन जाता है। बाबा ने कहा, मनुष्य बाहर के सर्प से डरता है, लेकिन अपने भीतर के सर्प को नहीं देखता। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये तीनों सबसे जहरीले सर्प हैं। कहा जाता है उस घटना के बाद उस सर्प को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं वह गंगा में विलीन हो गया, कुछ कहते हैं वह साधना में चला गया, और कुछ कहते हैं वह कभी सर्प था ही नहीं। वह बाबा की निर्भय चेतना की परीक्षा थी। देवराहा बाबा कहते थे, जिस दिन तुम्हारे भीतर का डर मर गया, उस दिन बाहर का कोई विष तुम्हें छू नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कृपया अपनी राय ज़रूर दें। और अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे नागलोक और बाबा का रहस्य। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।